दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लीजेंड्स की जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, जिनको टीवी पर देख देख कर हम बहुत हंसे, लेकिन जिन लोगों ने आपको हंसाया वो खुद अपनी जिंदगी में कितना रोए वो आज आपको पता चलेगा। आप ही में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि बहुत हंसते होंगे, लोगों को भी बहुत हंसाते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद रो रहे होंगे। अगर तुम्हारी लाइफ में भी ये हो रहा है ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। सबसे पहले हम बात करते उस इंसान की जिनके घर की छत इतनी टपकती थी कि बारिश आते ही उसे ऊंची जगह पर खड़ा होना पड़ता था, जिसने अपने बुरे वक्त में पेन बेचे, जो सिर्फ 7th क्लास तक पढ़े, जिन्होंने 18th की उम्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम किया और उन कंपनी के स्टाफ को भी मिमिक्री करके हंसाया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ जॉन राव की, जिसे आज पूरी दुनिया जॉनी लीवर के नाम से जानती है। और आज की डेट में जॉनी लीवर की नेटवर्थ है $30 मिलियन। जॉनी लीवर कहते हैं कि तुम बस मेहनत कर, क्योंकि परमेश्वर की रोशनी जब आती है तो तुम्हारे अंदर एक ताकत आ जाती है। और ये तो कुछ नहीं, इसके आगे आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी उस इंसान की है जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। इस इंसान ने पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन उनका शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इनके माता पिता स्टेज शो करके पैसा कमाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उस लड़के के पिता उसकी फैमिली को छोड़कर चले गए। अब पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़के की माँ पर आ गई थी। जब ये लड़का 6 साल का था तब एक दिन उनकी माँ स्टेज शो कर रही थी और उसी वक्त उनकी आवाज़ चली गई। वहाँ पर बैठी ऑडियंस बहुत ही गुस्सा होने लगी। तभी उस 6 साल के बच्चे ने आकर उनकी माँ जैसी एक्टिंग की और उनकी आवाज़ निकालकर स्टेज शो को पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य यह था, उनकी माँ की आवाज़ कभी भी वापस नहीं आई। और जब यह बच्चा 8 साल का हुआ तब उनकी माँ की मेंटल हालत बिगड़ गई और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बंदा नहीं रुका और आगे बढ़ता गया। इन्होंने स्टेज शो करना शुरू किया और उनका टैलेंट सिर्फ स्टेज तक ही नहीं, उनके टैलेंट को पहचानते हुए इसे फिल्म इंडस्ट्री में शामिल किया गया और इनकी पहली फिल्म आई मेकिंग अ लिविंग। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1914 में उन्होंने खुद की पहली फिल्म डायरेक्ट की, जिनका नाम था कॉट इन द रेन। तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की, जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और ऐसी ही एक संघर्षमय कहानी है एक लड़के की जो बहुत अकलाता था। अगर उसे किसी से बात करनी हो तो वो कर नहीं पाता था, अपनी अकलाने की आदत से। और इसी आदत की वजह से उनका कई बार मजाक भी बना गया, लेकिन उनका पूरा फोकस अपनी कमजोरी पर ना होकर अपनी ताकत पर था। वो कॉमेडी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था, तो अपनी फिजिकली हरकतों से लोगों को हंसाना शुरू किया और उसके पैशन को देखकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। 1977 में उनकी पहली फिल्म आई, उनका नाम था बीन। और इस फिल्म के बाद उसको मिस्टर बीन के नाम से लोग जानने लगे, यानी कि जो बंदा ठीक से बोल नहीं पाता था उसने कॉमेडी की दुनिया में राज किया। आज की डेट में मिस्टर बीन की नेटवर्थ है $150 मिलियन। राजपाल यादव की हाइट बहुत कम है, लेकिन उसने ये कमजोरी को कभी भी अपनी कामयाबी के बीच में आने नहीं दिया। हाइट में भले ही छोटे हैं, लेकिन एक्टिंग और कॉमेडी के मामले में वो लंबे लंबे एक्टर से भी कई गुना अच्छे हैं। कादर खान जब स्कूल में थे तब माता पिता का डिवोर्स हो गया। कपिल शर्मा के पिताजी उन्हें बचपन में छोड़कर चले गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी किसी एक भी रुका नहीं, जो कि सिर्फ छोटे पंछी बारिश से आते ही छुप जाते। बाज तो तूफानों को चीर कर आसमान में ऊंचाई पर उड़ता है। गुलाब के पौधों में पहले कांटे आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं। जिंदगी में भी पहले कांटे आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं। और जो कांटे आते हैं वो बहुत चुभते हैं। लोहे की तब तक वैल्यू नहीं बनती जब तक वो तपता नहीं, तो तुम्हारी कैसे बढ़ सकती है? तुम्हारी वैल्यू उस लोहे की तरह तब तक नहीं बनेगी जब तक तुम तपोगे नहीं। कभी तुम अपने हालातों को दोष देने लगो और ऐसा लगे कि जिंदगी बहुत डफ है यार, तब जॉनी लीवर, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, कादर खान, राजपाल यादव, कपिल शर्मा, इन लोगों की स्टोरी को याद करना। जब लगे कि मेरी हाइट कम है, राजपाल यादव का चेहरा आपके सामने आना चाहिए। जब लगे कि मेरा रंग सांवला है, तो जॉनी लीवर का चेहरा आपके सामने आना चाहिए। जब लगे कि मैं हकलाता हूँ, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो मिस्टर बीन का चेहरा आपके सामने आना चाहिए। अरे तुम क्या अपने हालातों को दोष देते हो? दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। उनकी लाइफ की सिचुएशन इतनी खराब थी, इतनी खराब की, इसके बावजूद वो उस लेवल पर पहुँचे जिसे दुनिया सोच भी नहीं सकती। और लोग छोटी छोटी चीज़ों से रोने लगते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से रोना बंद करो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ।